Good noon, बच्चों. How are you? Myself Santosh Yadav, and today's our topic is electricity. Today's our topic is electricity. इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, टुडेज आवर टॉपिक इज बेसिकली रेजिस्टेंस. इसको हम लोग समझते हैं बच्चों, प्रैक्टिकली समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है. बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब है जो आपका घरों में पंखा चल रहा है ना, जो फैन चल रहा है वो भी आपका रेजिस्टेंस है. जो आपका बल्ब जल रहा है वो भी रेजिस्टेंस है. जो एसी चल रहा है वो भी रेजिस्टेंस है. इसको हम लोग लोड भी बोलते हैं, LOAD. तो रेजिस्टेंस आपका फैन भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, और आपका क्या बल्ब, फैन, एसी, मोबाइल, जितने भी होम अप्लायंसेस होते हैं दैट होम अप्लायंसेस आर नोन एज रेजिस्टेंस. एवरीथिंग जो कि आप कंसिडर कर सकते हो रेजिस्टेंस. एवरी लोड इज कंसिडर्ड एज रेजिस्टेंस. बेसिकली इस रेजिस्टेंस में एनर्जी का लॉस होता है, और वो लॉस की वजह से जो इसमें एनर्जी का लॉस होता है वो इंस्ट्रूमेंट आपका वर्क करता है. तो जितना ज़्यादा ये एनर्जी खाएगा, जैसे पंखे का सपोज एनर्जी किस फॉर्म में लेता है, वोल्टेज के फॉर्म में. मान लीजिए पंखा 2 वोल्ट खा सकता है, तो पंखे में 2 वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी अगर जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा. 2 वोल्ट से कम रहेगी तो प्रॉपर नहीं चलेगा. तो exact 2 volt energy required for running the fan. If energy required is 2 volt for the fan, then definitely you will provide 2 volt to the fan to proper running. So every resistance is a load, and energy burn out inside the load, and this energy is used in output work. ओके. तो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ऐसे बनाते हैं रेजिस्टेंस, और R से लिखते हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल है. This could be fan, this could be bulb, this could be AC, whatever. Every home appliances is considered as load or resistance, in which energy burn out, and due to burn out of the energy, it running properly. ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था R=B/I. वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट अक्रॉस थ्रू द कंडक्टर का रेशियो कांस्टेंट रहता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं. ठीक है ना. तो बेसिकली रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता है. रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I. रेजिस्टेंस आपका किस पे डिपेंड करता है. लिसन, जैसे L लेंथ की वायर है, सपोज दिस इज L लेंथ कंडक्टर, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A. लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A. मतलब ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A, और लेंथ कितनी L. तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया.
कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन, R बराबर रो एल अपॉन ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस is directly proportional to length of the conductor, inversely proportional to cross sectional area of the conductor। तो जितनी पतली वायर होगी और लंबी होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। पतली वायर का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, और जितनी मोटी वायर होगी, थिक वायर होगी, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा, और जितनी कम लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस कम। तो यानी कि पतली और लंबी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मोटी और कम लंबी वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन रो एल अपॉन ए। रो क्या है यहाँ पे? हियर रो इज, रो बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। दिस इज कंडक्टर of length L and A. Resistance is directly proportional to length of the conductor, inversely proportional to cross sectional area of the conductor। तो हम लोग ने पूरा रिलेशन जब बनाया तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक स्पेशल टर्म है जिसको रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर भी कहते हैं। तो बेसिकली रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली, but resistance depend on material and dimension। So you can write here rho depends on material only। Rho depends on material only, मतलब दिस इज द कोर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ओके, रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बट आर किस पे डिपेंड कर रहा है? आर डिपेंड्स ऑन रो, रो पे डिपेंड कर रहा है, यानी आर डिपेंड्स ऑन मटेरियल एज वेल एज लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। रो इज द कोर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ओनली, बट आर डिपेंड्स ऑन मटेरियल एज वेल एज डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। मतलब कितना बड़ा कंडक्टर है उस पर भी डिपेंड करता है, कितना लंबा है या क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। बोलो क्लियर? हेलो, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। आगे क्या, अब जब आगे क्लास में जाओगे तो आपको बताया जाएगा आर एंड रो ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आर एंड रो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फिर अब करते हैं
नाउ वी मूव ऑन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस. सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस. मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2. बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो सीरीज में क्या होता है जब सर्किट बनाते हैं हम लोग, तो दिस इज V वोल्ट, बैटरी, इसमें I करंट निकलेगा ऐसे और इसको I वापस कर दो. जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है उतना उसको वापस आ जाता है. तो करंट I एंड रेजिस्टेंस R1 एंड R2. तो इन सीरीज में ऐसे समझो I करंट इसमें भी फ्लो होगा, इसमें भी फ्लो होगा. तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है? लिसन, करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस which are in series. जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं उन सभी रेजिस्टेंस पे करंट सेम होती है. स्टार बना के लिख लीजिए. दिस इज द स्टार पॉइंट. इन एवरी रेजिस्टेंस विच आर इन सीरीज हैविंग सेम करंट. तो V वोल्ट की बैटरी है, इससे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I निकला और दोनों रेजिस्टेंस से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पे वापस हो गया. दिस इज द सर्किट प्रॉब्लम लाइक दैट. तो करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन. अब देखो, लिसन, अभी हम लोग ने ओम्स लॉ में पढ़ा था V बराबर IR. ओम्स लॉ में यही तो हमने पढ़ा था. V और I का रेशियो कांस्टेंट होता है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं. V और I का रेशियो कांस्टेंट होता है जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं. तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, V बराबर I इंटू R. ये फॉर्मूला आपको बहुत ही फैमिलियर होगा. ये ओम्स लॉ होता है. अगर किसी कंडक्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है दोनों का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है तो मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है. और दैट टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज ओमिक सर्किट. तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया V बराबर IR. ठीक है. तो अब देखिए, इसे इसमें क्या होगा, ये V वोल्ट डिवाइड होता है. V वोल्ट है तो इसमें V1 हो गया और इसमें V2. इस वाले का वोल्टेज कितना हो गया, V2. तो हम लोग लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल डिवाइड्स इन सीरीज रेजिस्टेंस. जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हैं उनमें पोटेंशियल डिवाइड होता है. जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है. तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इन सीरीज कनेक्शन जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिवाइड, पोटेंशियल बढ़ जाता है. V1 V2 V3 यानी V1 प्लस V2 का सम V के बराबर होगा. तो यू कैन राइट हियर V1 प्लस V2 बराबर अब लॉजिक सोचो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, करंट सेम है I इंटू R1. I इंटू R2
ठीक है, I इंटू आर वन, आई इंटू आर टू, बी इक्वल टू आई इंटू आर, नेट रेजिस्टेंस आई से कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर। अच्छा ये कट रहा है क्या, समझ रहे, इसकी बात सुनना, R1 के अक्रॉस करंट आई है, पोटेंशियल V1 है, तो V बराबर आई आर से क्या लिख सकते हो यहाँ पे, V1 इक्वल टू आई इंटू आर, इसी तरह V2 इक्वल टू आई इंटू आर, और V1 प्लस V2 की टोटल भी आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू बराबर टोटल बी को क्या लिख सकते हो, इससे करंट आई निकल रहा है, इन दोनों को अगर एक रेजिस्टेंस मान लें, ऐसे समझो, R1 R2 का, R1 R2 इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, ठीक है, और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इसमें भी और इसमें भी। अगर R1 R2 की जगह हम एक इसका इक्विवेलेंट R रेजिस्टेंस ले लें, तो V1 प्लस V2 को हम लोग B कह रहे हैं ना, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा V, इसमें करंट कितनी आ रही है आई, तो V बराबर आई आर हो जाएगा, तो V बराबर आई इंटू आई से कट गया, तो यू कैन राइट हियर R1 प्लस R2 इक्वल टू आर, ऐसा समझो, R1 R2, R1 में भी करंट आई बह रही है, R2 में भी करंट आई आ रहा है, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। अगर हम ऐसे इमेजिन कर लें कि R1 R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, तो सोचो V1 V2 का इक्विवेलेंट वोल्टेज V है, और इसमें करंट कितनी आ रही है I, तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में भी I करंट आएगा, तो V बराबर आई आर, यानी V1 बराबर I इंटू आर वन प्लस V2 बराबर I इंटू आर टू बराबर V बराबर I इंटू आर, तो सीरीज रेजिस्टेंस में डायरेक्ट ऐड होता है, क्लियर, सीरीज रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होता है। तो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे तो उनका इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो वन Rn, अगर मान लीजिए R3 और होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता, मान लीजिए n टर्म होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो वन Rn हो जाता, तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है। बोलो क्लियर, हेलो, नोट डाउन, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और सिखा रहे हैं आपको, जरा ध्यान समझिएगा। सुनिए, जैसे ये 10 वोल्ट है, तो कनेक्टिंग वायर में हर पॉइंट सेम वोल्टेज पे होता है जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता। मतलब ए बी ले लें, सी ले लें, डी ले लें, कोई बेस ले लें, ए ई एफ जी एच, तो जो ए का वोल्टेज होगा वही ई का वोल्टेज होगा, वही एफ का वोल्टेज होगा, वही जी का वोल्टेज होगा, वही एच का वोल्टेज होगा। कहाँ तक होगा? यहाँ तक। यानी कनेक्टिंग वायर में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं